में अपनी जीत की सभी देशवासियों को बाल्टी भर भर के बधाई। ये हमारी स्टेडियम में पहली जीत है और लंबे समय तक हम इस जीत को याद रखेंगे। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराया है इस मैच में। क्या बात, ये बात है। जी हाँ, खास रहा ये मैच और इस मैच में रहे कुछ खास मोमेंट्स। सबसे पहला मोमेंट नीतीश कुमार रेड्डी का अटैकिंग डेब्यू। डे 1 जब भारतीय बल्लेबाजों पर ऑस्ट्रेलिया चढ़ बैठा था, उस वक्त एंट्री होती है नीतीश कुमार रेड्डी की और अपने डेब्यू इनिंग्स में ही रेड्डी दिखे और आते ही क्या किया, आते ही काम शुरू कर दिया। 73 पर 6 विकेट खोकर मुश्किलों में फंसी टीम इंडिया के लिए रेड्डी ने जरूरी 41 रनों की तेज पारी खेली और निश्चित किया कि कम से कम भारत 150 के स्कोर को तो टच कर ले। कमाल है कि रेड्डी की यही पारी गेम चेंजिंग पारी बन गई, क्योंकि आगे चलकर भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 46 रनों की बढ़त हासिल करी, जिससे कंगारुओं के हौसले पंचर हो। मैच वाज ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया, कहानी खत्म। और बुमराह, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्या शानदार कप्तानी की है उसने, क्या शानदार विकेटें उड़ाई हैं उसने। और जब 150 पे टीम आउट होके जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन होती है कि यार 150 पे आउट हो गए हैं, चलो पिच जितना भी मुश्किल है, लेकिन उस 150 में भी 46 रन की लीड निकाल ली है। और बुमराह, ऐसा लग रहा था कि इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह चल रहा है, क्योंकि पहले 2-3 विकेटें 4 विकेटें उसी ने निकाली। फिर सिराज ने, फिर साथ में जनाब हर्षित राणा ने, उनको भी लगा कि भाईजान हमारे कैप्टन अकेले ही लगे हुए हैं, हम भी आउट करें। दूसरा मोमेंट हर्षित राणा के नाम रहा। 150 रनों पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया की मैच में गजब वापसी हुई। ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले से जमीन खिसका दी हमने। हाँ, बुमराह की सटीक लाइन लेंथ के आगे पूरा कंगारू टॉप ऑर्डर टपक गया, लेकिन असली सुकून तो भारतीय फैंस की आंखों को तब मिला जब हर्षित राणा ने अपने डेब्यू विकेट के रूप में उस मानव को आउट किया जो हमारे लिए किसी दानव से कम नहीं है, और वो बल्लेबाज था ट्रेविस हेड। टेस्ट के तीसरे मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उनको याद करना चाहूंगा जो कुछ महीनों पहले अब तो शर्म कर ले बुमराह बोल बोलकर जस्सी भाई को ट्रोल कर रहे थे। अब तो वो भी ताली पीट रहे हैं बुमराह की बॉलिंग पर। कमाल की बात है कि जिस देश में हमेशा रोहित और कोहली के फैंस आपस में लड़ते रहते हैं, उसी देश का हर एक बंदा हमारे बुमराह भाई के नाम से यूनाइटेड दिखता है। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की ईंट से ईंट बजा दी और दूसरी पारी में हेड का विकेट लेकर अपने एग्रेसिव सेलिब्रेशन से आग लगा दी। टीवी पर बुमराह के इस एग्रेसिव रिएक्शन को देखकर दिल को सुकून मिला, क्योंकि बुमराह का शिकार वो बल्लेबाज बना था जिसने हमसे पिछले साल हमारी खुशियां छीनी थी। म्यूजिक यही कुछ चल रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का बजे जा रहे हैं, खासतौर पर जब से बुमराह और जायसवाल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन की ऐसी की तैसी की है, तब से ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हो गए हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं का, मर जाए खुदकुशी कर ले। क्योंकि यहां पर एक बंदा इलीगल बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग कर रहा है और दूसरा बंदा आके सीनियर प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आई मीन इंडिया डजंट हैव एनी मैनर्स, दे शुड लर्न हाउ टू रिएक्ट व्हेन दे आर इन अदर कंट्री। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। भैंस की आंख, तुम लोग की अंग्रेजी मारू मैं है साले ऑस्ट्रेलिया वालों। तुम लोग किसी को भी क्रिटिसाइज करोगे, किसी के भी खिलाफ बातें करोगे, और जब कोई बंदा आके तुम्हारा गला पकड़ेगा तो तुम लोग रोना चालू करोगे। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनसोल्ड गया तू आईपीएल में, घंटे के आ बाहर बताना हमको। तूने बड़ा ट्रोल किया ना इंडियन टीम को कि इंडिया की बैटिंग अनएक्सपीरियंस है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, तेरे छनकने पे चढ़ गया तू मेरे छनकने पे आना चढ़ डेविड वार्नर। तू भाई बातें कर रहा था बड़ी, और तुझे आईपीएल में किसने इस बार खरीदा नहीं है, तेरा पुष्पा डाल दिया तेरे अंदर, सही है। वैसे तो कोहली के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं सब बढ़िया है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो ये है कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग खड़े होते हैं। अब देखो, हम लोग अपने ही घर में व्हाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो टेंशन थी, साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़े थे। ऊपर से ये बातें हो रही थी कि अगर यहां पर कोहली नहीं चले तो उनको टीम से चलता कर देते हैं। कई लोग कहेंगे कि कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो चीजें काफी आसान हो गई थी। अबे भाई, थोड़ी शर्म कर लो। गंभीर भाई के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन तुम लोग अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो। अरे पाजी, कभी हंस भी लिया करो। चलो, विराट कोहली की वजह से खुश नहीं हो तो कम से कम यशस्वी की वजह से तो हो जाओ खुश, बुमराह की वजह से तो खुश हो जाओ, डीएसपी सिराज की वजह से हो जाओ, क्योंकि पिछले 2 बार में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया को मैच जीतते देखा है, लेकिन इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट उनके घर पर कभी हमने नहीं किया। के थंपिंग विन फॉर इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो ईगो डिमोलिश हो रही है ना, उसकी अपनी एक चाय बाबर भाई, उनकी जो हुरूर टूट रहा है, उनके कमेंटेटर्स को चुप लगी हुई है, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में सन्नाटा छाया हुआ है। ओए होए बाबर भाई, माहौल ही बन गया है इंडिया ने। मतलब तो मैं कहता हूं जी, बहुत जबरदस्त जीत है इंडिया के लिए, ये अनबिलीवेबल विक्ट्री है विदाउट एनी डाउट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब टीम इंडिया वहां से चली थी तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पर्थ के मैदान पे, ये ज़हन में रखिएगा, पर्थ के मैदान पे, वो नाइटमेयर होता है पर्थ का मैदान, उस पर्थ के मैदान पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से
हराएगा, किसी ने ये नहीं सोचा होगा। 46 रनों की बढ़त के साथ जब भारत दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरा तो इस बार जायसवाल और राहुल ने काफी संभल कर शुरुआत करी और धीरे धीरे ऐसी पकड़ बनाई कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूलने लगे। दोनों ने 201 रनों की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया को यहीं से पता चल गया कि वो गेम से बाहर हो गई है। इससे पहले इस पारी के दौरान जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को गजब का ट्रोल भी किया जब उन्होंने 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करी। फिर भी स्टार्क को उनने बोला कि इतना धीरे काहे फेंक रहे हो, कांप काहे रहे हो। अपनी बैटिंग के टाइम हर्षित राणा को स्टार्क ने बोला था कि मैं तुमसे तेज गेंदबाजी करता हूं। दूसरी बारी में हर्षित को बॉलिंग करने का उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया के सिर्फ 6 विकेट ही गिरा पाए। मतलब हाथ जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा जो है वो टर्न होता है, तो उस हिसाब से बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज कमेंटेटर का, जिसमें मार्क वॉर्ड, डेविड वार्नर, ब्रैडली ये सब बैठकर कमेंट्री कर रहे थे और ऐसी बकवासें कर रहे थे। हालांकि इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी दे रहा हूं कि भैंस के टके इनकी आंखों में जो है कि टेढ़ापन आ गया। असल में ना जिस तरीके से बुमराह इनकी विकेटें ले रहा है, जिस तरीके से बुमराह इनकी फाड़ के चारों साने चित कर रहा है, जिस तरीके से बुमराह ने इनके ग्राउंड के ऊपर राज किया है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे नहीं कोई बंदा कैसे आके हमें ठोक सकता है, मतलब इतने बुरे तरीके से हम कैसे ठोक सकते हैं, हमारी क्रिकेट कैसे बर्बाद हो सकती है कि कोई इंडियन आके हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। मैं तो कहता हूं भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे बढ़िया दिनों में से एक दिन ये होगा जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से रौंद ही डाला। बॉस ऑस्ट्रेलिया वाले सुबह सोकर उठे होंगे तो उन्होंने अपने कप्तान पैट कमिंस को बताया होगा कि कप्तान साहब हमारे सपने में कल रात 2 भूत आए थे। कमिंस ने समझाया होगा बेटा वो सपना नहीं हकीकत है, होटल से ग्राउंड चलो 2 भूत हमारा वहीं वेट कर रहे हैं, उनका नाम है यशस्वी और राहुल। जो कि वाकई ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को किसी हॉरर पिक्चर से कम नहीं डरा रहे थे ये दोनों। सबसे पहले तो इन दोनों ने ये किया कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। फिर जायसवाल जी के लड़के ने दिखाया कि स्कूल की किताबों में जो चैप्टर मेहनत और लगन के बारे में पढ़ाए जाते हैं वो अपने अंदर उतारने के लिए ही होते हैं। उन किताबों के पेज फाड़कर उस पर भेलपुरी नहीं खाई जाती। यह सबक यशस्वी जायसवाल ने पूरे देश को सिखाया जब ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया की जो हालत हुई है पहली इनिंग में भी बिल्कुल देवर क्रॉलिंग, 46 पे 47 पे 6 खिलाड़ी आउट है, 50 रन को छूने के लिए तरस रहे हैं, एक रन के लिए तरस रहे हैं और एंड पे इवेंचुअली जो 295 रन की हार मिली है। मैंने इतना क्लूलेस, इतना बेबस, इतना बिल्कुल बेबस किस्म का ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा। जो हालत इन्होंने कर, ये जो हालत की है ना इंडिया ने जाके ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा पटक पटक के मारा है और जो 135 ओवर उनको फील्ड में रखा है, ये बड़ी शानदार बात है। कोहली की सेंचुरी, जी हां, देश को 392 दिनों का इंतजार करने के बाद किंग कोहली का 81वां शतक देखने को मिला। इंतजार काफी लंबा था लेकिन उनके एक एक स्ट्रोक पर जनता दीवानी हो गई। हाँ, कुछ बकलोल लोग अब भी यही कह रहे हैं कि पिच बैटिंग के लिए आसान हो गई थी और जायसवाल और राहुल ने आधा काम तो कर ही दिया था, विराट ने कुछ खास उखाड़ा नहीं। अब ऐसे लोगों को मैं क्या ही कहूं, लेकिन कोहली जो हैं उनको कल सुबह तक का इंतजार नहीं करना था, उनको आज ही दिखा देना था कि इलाका भले ही ऑस्ट्रेलिया वालों का हो लेकिन धमाका इंडिया वालों का ही होगा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की 81वीं सेंचुरी यहां पर लगा दी। बुमराह बस इसी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने फौरन पारी डिक्लेयर कर दी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में जो हालत पर्थ में इंडिया प्लेयर्स ने किया है ऑस्ट्रेलियाइयों का, इससे ऑस्ट्रेलिया वाले अभी तक खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे कि अभी साम दाम दंड भेद चारों नीति, चारों युक्ति उनकी फेल हो गई भारतीय प्लेयर्स के सामने। खास करके विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, इन चारों के आगे तो उनकी टाँय फिस हो गई। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई अपनी आन बान शान इज्जत सब कुछ तो लुटा ही चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस लुटी हुई इज्जत के बारे में? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।